इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। हम रोज़ा की फ़जीलत बयान कर रहे हैं। फ़जीलत नंबर 16 क्या है ज़रा देखिए। रोज़ा तमाम सगाइर गुनाह जिनका इर्तिकाब एक बंदा करता है अपने माल की वजह से, अपने बाल बच्चों की वजह से, उनके हुकूक में कोई कमी करता है, पड़ोसी के हुकूक में कोई कमी करता है, इस तरह की सारी चीज़ों के लिए कफ़ारा है रोज़ा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फितनतुर रजुल फ़ी अहलिही व मालिही व जारिही, आदमी की आजमाइश या आदमी का गुनाह में वाक़ होना उसके माल की वजह से, अहल की वजह से, पड़ोसी की वजह से, तो कफ़िरुहा सला, उसके लिए कफ़ारा है क्या? सलात, व सियाम रोज़ा, व सदक़त और सदक़ा, ये सारी चीज़ें उसके लिए बाइस कफ़ारा हैं। ये सारी चीज़ें इन आमाल से, यानी गलतियाँ इन रास्तों से अगर आती हैं, माल की वजह से, औलाद की वजह से, पड़ोसी की वजह से, इन सब चीज़ों के लिए कफ़ारा क्या है? ये इबादत, सलात, सौम, सदका। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने 1895 के तहत इसे जिक्र किया है। रोज़ा की फजीलत नंबर 17, रमज़ान का रोज़ा तमाम सगीरा गुनाहों के कफ़ारा का बाइस है, बख्शिश का बाइस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन साम रमज़ाना ईमान व इहतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन दम्बि, जिसने हालत ईमान में नेकी समझ करके, अजर व सवाब समझ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसका अजर व सवाब चाहते हुए जिसने रमज़ान के महीने का रोज़ा रखा, गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन दम्बि, उसके पिछले सारे गुनाह सगाइर माफ़ हो जाते हैं। पर कबाइर गुनाह का इर्तिकाब बंदा किया है, उसके लिए तौबा शर्त है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसे जिक्र किया है 1901 के तहत। रोज़ा की फजीलत नंबर 18 क्या है? रोज़ादार के लिए दो मौक़े बड़ी खुशी के होते हैं, शादमानी के होते हैं। वो कौन से? एक वो जब वो इफ्तारी करता है, और दूसरा वो ये रोज़ादार जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से क़यामत के दिन मुलाकात करेगा, उस वक्त खुश होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिस्साइम फ़रहतान, रोज़ादार के लिए दो खुशी के मौक़े हैं। इज़ा अफ़तरा फ़रहा, जब वो इफ्तारी करता है 14 घंटा 15 घंटा भूखा प्यासा रह करके, तब उसको खुशी होती है। और एक व इज़ा लक़िया रब्बहू फ़रहा बिसौमिही, और जब अपने परवरदिगार से मुलाकात करेगा उस वक्त अपने रोज़ा से, यानी उसके अजर सवाब से खुश होगा। इसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने 1904 के तहत जिक्र की है, और ये फजीलत नंबर 18 है। रोज़ा की फजीलत नंबर 19, रोज़ा ख्वाहिशात नफसानी को कुचलने का ज़रिया है, आला है, इलाज है। उस शख्स से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो निकाह की ताकत, शादी की ताकत नहीं रखता था, नान नफ़का का खर्च नहीं बर्दाश्त कर सकता था, उससे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अलैहि बिस्सौम, जो बंदा शादी करने की ताकत नहीं रखता है, फ़अलैहि बिस्सौम, तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे। फ़इन्नहु लहू विजा, क्योंकि रोज़ा रखना ये उसके शहवत को कुचलने का आला है, ज़रिया है। विजा बोलते हैं उस अमल को जो अमल करके खसी को खसी बना दिया जाता है, एक बकरे को खसी बना दिया जाता है, उसके खुशिया को जो कूट दिया जाता है, उसी अमल को अरबी में विजा बोलते हैं। तो जो काम करने से वह बकरा खसी बन गया, उसकी शहवत ख़त्म हो गई, कूच दी गई, कुचल दी गई, बेईनी ही जो शख्स रोज़ा रखेगा उसके भी जिनसी ख्वाहिशात और ये शहवत दब कर रह जाएंगे, और बंदा हर किस्म की गलती से दूर रहेगा। इसे अगर आप देखना चाहें, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के यहाँ मौजूद है 1905 के तहत। 20वीं फजीलत, महीने में 3 दिन का रोज़ा अगर कोई शख्स रखता है तो उसका अजर सवाब क्या है, ज़रा देखिए। सौमु सलासति अय्यामिन, 3 दिन का रोज़ा, बाद रिवायात में है फिर शहर। सौमुद्दहर कुल्ली,
پورے سال کا روزہ ہے۔ کیسے پورے سال کا روزہ ہے؟ ایک اجر آپ سمجھ لیجئے 10، اور 3 دن کا روزہ اگر آپ نے رکھا مہینے میں 10 × 30، ہر دن پر 1 نیکی، تو جب 12 مہینے آپ 3 دن کا روزہ رکھیں گے تو ہر دن پر 1 اجر ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے گویا کہ اس بندے نے پورے سال روزہ رکھا۔ یہ فضیلت نمبر 20 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں اسے 1979 پر اور 1976 پر۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو روزہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔